दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की महान शख्सियत राजीव सेमवाल। अजीम मुसव्विर जनाब राजीव सेमवाल की ज़िंदगी के झरोखों से झांक कर देखें तो आप जी की पैदाइश गांव पोला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड 17 जून 1979 में एक साधारण परिवार में हुई। आप जी के वालिद साहब शिव प्रसाद सेमवाल डिफेंस सेना में कार्यरत थे और माता श्रीमती श्री राजनी सेमवाल एक कुशल गृहिणी। परिवार में 4 भाई हैं। कला इनको विरासत में मिली। इनके वालिद साहब सेना के उच्च अधिकारियों के पोर्ट्रेट बनाया करते थे। उन्हीं से इनको कला की प्रेरणा मिली, या यूँ कहें कला के गुरु भी इन्हीं के वही थे। कला इनको विरासत में मिली। कला के माहौल में परवरिश होने के कारण और गांव पोला रुद्रप्रयाग में जन्म होने की से प्रकृति के हर पहलुओं का ज्ञान व रुझान इनके जहन में पहले से था। प्रकृति के फूल पत्ते, पेड़ पौधे, नदी नाले, झील, पहाड़ और कुदरती सुंदरता जो मनमोहक थी। पशु पक्षी, जानवर, कुदरती सोनिहाल और मौसमी बदलाव इन्हें बचपन से ही अपनी ओर बाजू करते थे। यही जज्बियत इन्हें एक मुसव्विर करने की तारीफ का जरिया बनी और अपने अंदर छुपे फनकार को उजागर करने और एक बड़ा वृक्ष बनाने के लिए NCR दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में रहने और कार्य करने का जरिया बनी। तो कैसे और कैसे आना होगा? बस विजिट करने आए। हम जो भी गणित में हमारे स्टूडियो में कोई भी आता है तो उसका साथ कुछ सवाल करते हैं ताकि गणित के बारे में जाने, उसके बारे में जाने, और जो बाहर बैठे दर्शक हैं, वो लोग हैं, उनको भी मालूम पड़ेगा गणित में क्या हो रहा है और कौन कौन लोग सीधी बात एक प्रोग्राम करता है। आज आपका हो जाए उसमें। हाँ जी, मुझे सर आप करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। शुरू करें? यस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाकी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने चित्रकार जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अभी जानते हैं उनके बारे में। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले बताइए राजीव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राजीव सेमवाल है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और फिलहाल अभी 15-20 साल से मैं फरीदाबाद हरियाणा में रह रहा हूँ। आपका बचपन जो गुजरा था, तो कब आपको महसूस हुआ कि आपको कलाकार ही बनना है या कला जगत में ही जाना है? कलाकारी का गुण कह सकते हैं कि मुझे अपने फादर से मिला है। मेरे फादर डिफेंस में थे, बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाते थे डैडी, तो उनको देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। डैडी पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाते थे, तो जब भी वो बनाते थे तो मैं उनको देखता रहता था किस तरीके से बना रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उनका फर्स्ट इंस्पिरेशन मेरा उन्हीं से रहा है और उन्हीं से मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। राजीव जी, आपने कहाँ से अपनी शिक्षा शुरू की और कला जगत में कैसे आया? सर, मैं मैंने आर्ट फील्ड की कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली। मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और मैंने वैसे BCom किया है, पर आर्ट में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें निरंतरता रखी अपने काम में। और मैंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से मैंने 10-12 साल मैंने स्केच क्लब ज्वाइन किया। वहाँ पे हर संडे को मैं जाके सीखता था और वहाँ से मेरा बेस बना है। उसके अलावा मैंने अप्लाइड आर्ट का 2 इयर्स का डिप्लोमा किया शंकर आर्ट अकेडमी से, तो इससे मुझे अपने आर्ट को और बेहतर करने में बहुत सुविधा मिली। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं राजीव सेमवाल जी के कार्य पे। कुछ इस तरह, हर फनकार का एक पसंदीदा रंग होता है। काला रंग इनका पसंदीदा रंग है। इन्होंने सिया रंग को ही अपनी मुसव्विरी का इजहार बावसीला बनाया है। मुसव्विरी के लिए वे बेशुमार रंग फनकार के पास मौजूद रहते हैं, लेकिन जनाब
राजीव सेमवाल सिया रंग को ही अपने इजहार मजबूत वसीला बनाया है, जो इस तरह इंसान की ज़िंदगी में तहदार होती है। काले रंग के बहुत सारे टोन्स हैं, ढेर सारी शेड्स हैं, जो मुसव्वरी से परत पे परत लगाते हैं। इनके तरज में कई नामदार मुसव्विर कलाकारों की तरज की झलक नज़र आती है, लेकिन इन सब को अलावा भी इनका एक अलग अंदाज और फ़िक्र है जो इनकी तहकीकात में साफ जाहिर होता है। और यही अंदाज और फ़िक्र एक अलग सना बख्शता है, और यही सना एक ऐसी सना है जो बहुत सारे मुसव्विरों की कतार में खड़ा करने के बावजूद इन्हें एक अलग वजूद बख्शती है। जाहिर है ये सना और ख़ुद वजूद तभी अरसे तक आजमाइश के बाद पैदा होता है। लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत हिंद ने बहुत से इनामों से को नवाजा है। मुसव्वरी के रास्ते पर ताजमीम पर इनके कदम बड़े इस्तकाम से आगे बढ़ते रहे, और इन्होंने इस सफ़र में ज़िंदगी के बहुत सारे नशो बुखराज से बेचैन नहीं हुए। इनकी तमन्ना और वसीला इश्तिहार बनी रही। ज़िंदगी भर फ़न के समुंदर में डूबे रहने वाले इस फनकार ने अपनी निजी ज़िंदगी की दरिया दिली से जी रहे हैं। आप कौन से मीडियम में ज़्यादा काम करते हैं और किस टाइप का काम करते हैं? क्या सब्जेक्ट मैटर रहता है आपके काम में? बेसिकली मैं ड्राइंग्स मुझे बहुत मतलब मेरा पैशन है, ड्राइंग स्केचिंग। वो मैं रेगुलर कई सालों से, मतलब जब से आर्ट शुरू किया है, रेगुलर मैं ड्राइंग और स्केचिंग डेली करता हूँ। पर पेन एंड इंक में मैंने अपना एक अपना स्टाइल डेवलप किया है। वो बहुत साल से स्क्रिबलिंग करता हूँ मैं, और पेन ड्राइंग के लिए मैं बहुत अलग अलग वैरायटी का यूज़ करता हूँ, बहुत सारे। और वो मेरा पैशन है, बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज़ के। जो भी मुझे अच्छी क्वालिटी के पेंसिल जो भी मिलते हैं वो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि किस में मेरे क्रिएशन को मतलब बेहतर और कर सकूँ। और बेसिकली जो मेरा आर्ट क्रिएशन है वो नेचर से रिलेटेड होता है, लविंग नेचर बॉन्डिंग, नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का सामंजस्य होता है मेरे कामों में। और राजीव जी, जैसे आपने बोला कि आप पेन से वैरायटी टाइप पेन होते हैं जो काम करते हो, तो ये कौन कौन से मीडियम में होते हैं? जैसे आप एक्रेलिक में कलर होता है, जैसे अलग अलग, ये क्या अलग अलग कोई क्वालिटी होती है जहाँ जो भी पेन मिलते हैं आप लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं? और किस किस पे करते हो? तो जैसे पेपर पे तो ज़रा संक्षेप। एक्चुअली मैंने शुरू में काफ़ी मीडियम से ट्राई किए, पर स्टेडलर कंपनी का जो पेन है वो मैं सीड्स, मतलब कैंसन सीड है जो फ्रेंच कंपनी है, सीड उस पर यूज़ करके देखा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। तो अभी कुछ साल से मैं अभी कैनवस पे भी ट्राई कर रहा हूँ, तो कैनवस पे भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जो क्रिएशन मेरा है मैं चाह रहा हूँ कि उसको अलग अलग, उसको नया मुकाम हासिल किया जाए, अलग अलग मीडियम में अलग अलग चीज़ों पे उसको ट्राई किया जाए। तो काफ़ी अच्छा मतलब एक स्टाइल डेवलप हो रहा है। अभी आने वाले शोज़ में मैं वो सारा एग्जिबिट करूँगा। बहुत पहले की बात मुझे मेरे जहन में आ रही है कि जब तुम आए थे छोटी छोटी ड्राइंग लेके आए थे, उसमें बहुत वैरायटी टाइप की, बहुत फोर्स था उन ड्राइंग। तो आपने उसके बाद हमने बताया भी इधर एडमिशन होता है, तो आपने एडमिशन भी लिया। तो जहाँ आपने कब से कब तक काम किया था? ललित रीजनल सेंटर गढ़ी में। वैसे स्कूल टाइम में मैं यहाँ पे रेगुलर विजिट करता रहता था। तो बहुत ही मतलब एक जिज्ञासा रही है मेरे शुरू से कि आर्टिस्टों को देखना कि किस तरीके से काम कर रहे हैं आर्टिस्ट। तो स्कूल टाइम में मैं यहाँ पे रेगुलर विजिट करता था, आर्टिस्टों से मिलता था, बातें करता था, ताकि उनके नए नए स्टाइल देखने को मिले। पूछता रहता था किस तरीके से किया, तो वो खुद कहते थे कि करके देखो, ऐसे पता नहीं चलेगा, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2012-13 में 1 साल किया था यहाँ पे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे। आर्टिस्टों को सानिध्य मिला, अलग अलग स्टेट्स के आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला, और वो साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। और अब ड्राइंग तो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। राजीव सेमवाल जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ कैंप किए? सर मैंने अभी रिसेंटली जम्मू और मनाली में रिसेंटली कैंप किया। इसके अलावा सूरजकुंड और स्टेट लेवल के, नेशनल और अलग अलग जगह मैंने बहुत सारे कैंप किए हैं।
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट आते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, काम के बारे में डिस्कशन होता है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कैंप में। और कहाँ कहाँ अब तक आपका काम लगा हुआ है, जहाँ गैलरियों में, जहाँ आप काम करने गए उनकी कलेक्शन में, जरा संक्षेप में बताइए। मेरा काम वैसे हरियाणा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारे, मैंने अभी सूरजकुंड में रिसेंटली कैंप किया, अभी फरवरी में हुआ है, और पंचकुला, और उसके बाद पंजाब जो इंडिया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे भी कलेक्शन मेरा ऑल ओवर इंडिया और मतलब एब्रॉड में भी काफ़ी कलेक्शन है। और अब राजीव सिंबाल जी, कौन कौन से अवार्ड व स्कॉलरशिप आपको मिले जब से अब तक काम कर रहे हो आप फील्ड में? सर मैंने अभी इस फील्ड में मुझे 15-20 साल के करीब हो गए हैं। तो इसमें आईफेक्स एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट जो अमृतसर में सालाना जो एग्जीबिशन होती है, इसका अवार्ड मिला है। और उसके अलावा प्रफुल्ला धानुकर, कैमलिन, और भी बहुत सारे कंपटीशन जिनमें पार्टिसिपेट किया, उसमें अवार्ड मिले मुझे। राजीव सेमेवाल जी, और जो नई पीढ़ी है, जो कलाकार बनने चाहते हैं कलाकार, उनको किस तरह का काम करना चाहिए जिससे फील्ड में टिके रहें? सर मेरा मानना है कि अगर आर्ट फील्ड में बने रहना तो सबसे पहले आपको बिखरना पड़ेगा। बिखरने का मतलब है कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप संवरेंगे। मतलब पहले आपको बहुत सारा डिफरेंट मटेरियल में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आप किस मीडियम में किस चीज़ को आप आत्मसात करना पड़ेगा। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपको किस मीडियम में किस तरीके से बेहतरीन काम करना है। तो मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही किया है कि मैंने जैसे ड्राइंग्स बहुत सारी किया शुरू में, उसके बाद मुझे लगा कि इसको इस मीडियम में करना, तो मैंने पहले कलर्स सब में किया, कलर्स पेन। मुझे ज़्यादा आप छोटी छोटी ड्राइंग करते थे, अलग अलग टाइप से करते थे, और फिर उनको असेंबल करते थे, है ना। और आपने ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में भी उसी सीरीज में काम किया था सर, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आता। और बहुत सारे तब कलाकार थे, सीनियर जूनियर इधर मिल के रहते थे। हाँ जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा तब का और आपका? सर तब का भी अच्छा था, अभी भी मतलब यहाँ पे आता तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ। क्या बिहेवियर रहता है लोगों का इधर जब आते हो? नहीं, अच्छा बिहेवियर रहता है, एक फ्रेंडली नेचर रहता है। मैं तो बीच में आता हूँ यहाँ पे, और आर्टिस्टों से डिस्कशन होता है आर्ट के बारे में, तो बहुत ही अच्छा है। आपका भी दिल मिलनसार है, आप वो आते हैं, मिल के जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं तो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आएँ, जहाँ बहुत सारे नए लड़के सीनियर व जूनियर मिल के कार्य कर रहे हैं। और आप भी आएँ, अपने परिवार को लाएँ, यार दोस्तों को लाएँ। और राजीव सिंबाल जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे आप, ललित कला जैसे सेंटरों में और होने चाहिए, या इसमें बेटर करने के लिए क्या क्या और होना चाहिए? नहीं, यहाँ का माहौल तो काफ़ी पॉजिटिव रहता है। जब भी आता हूँ मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, पर ये कि एक फ्रेंडली नेचर रहता है बहुत ही, और ऐसा होने चाहिए, और भी रीजनल सेंटर होने चाहिए, तो इससे आर्टिस्टों को और प्रोत्साहन मिलेगा काम करने में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट आएंगे। राजधानी दिल्ली है, तो अगर और सेंटर होंगे जहाँ इसी को और बड़ा किया जाए तो बेटर हो सकता है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा मुहिम रहेगी अगर ये ऐसे आगे भी चलता रहे। राजीव जी, आप कला के अतिरिक्त और कौन से हॉबी है आपकी जो अच्छा लगता है? हाँ जी सर, मुझे ट्रैवलिंग का, कुकिंग का, सिंगिंग का बहुत शौक है। तो गाना गुनगुनाते हो? आप गाते भी हो? थोड़ा गा के दिखाइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और कोई? आप तो बहुत, मैं देखता हूँ कि गाते रहते हैं, और माइक में भी गाते हैं, बहुत सारे मैंने देखा। कोई और एक दो गाना जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको भी सुकून देता हो और जनता को भी? तो सर, मैं किशोर जी का एक गाना है,
नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब रही देखो मेरे जीवन की हर शाम। दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब रही देखो मेरे जीवन की हर शाम। बहुत अच्छा राजीव जी। Thank you, sir. राजीव जी, एक चीज़ और बताओ कि जो आपका आधुनिक युग चल रहा है और पहले जो मैनुअल हम काम करते थे, मैनुअल अच्छा है या आधुनिक का भी प्रयोग करना चाहिए? जैसे डिजिटल में काम हो रहा है, कंप्यूटर से काम हो रहा है, अलग अलग काम हो रहा है, तो आपकी क्या राय है? सर कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो वो परिवर्तन के साथ तो चेंज होंगी चीज़ें, पर मैनुअली तो ज़्यादा अच्छा था, उसमें ज़्यादा कनेक्ट हो पाता था लोग, उसमें ज़्यादा इमोशनल भावनाएं ज़्यादा होती थी। अभी जैसे थोड़ा कम है वैसे, पर समय के साथ ये भी ठीक है। हाँ, अभी AI लोग उसमें भी काम कर रहे हैं तो ना, नकार नहीं सकते, पर वो भी ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। राजीव सानेवाल जी, जो नई पीढ़ी के लोग, नए कलाकार जो बनना चाहते हैं, उनको किस तरह की तैयारी करके आना चाहिए? मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको अगर आर्ट फील्ड में आना है तो पहले अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अगर आपको जिस चीज़ में रुचि है, उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें आप बेहतरीन काम कर सकें। उनके कार्यों को फॉलो करना चाहिए। जो भी जैसे कलाकार बनना चाहते हैं, तो उनको आर्टिस्टों के साथ बैठना, उनसे राय मशवरा लेना और प्रॉपर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर प्रॉपर एजुकेशन लेंगे तो आगे इन्हीं के लिए बेनिफिट रहेगा। एक आखिरी सवाल कि क्या मैसेज आप, क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपनी कला के माध्यम से? कला के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि निरंतरता अपने काम में होनी चाहिए। लगातार, मतलब रुकना नहीं, आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। तो उससे आपको नई नई आइडियाज़ मिलेंगे काम के प्रति आपके, और आपको लगेगा कि किस तरीके से काम को और ज़्यादा अच्छा करना है। तो मुझे लगता है कि निरंतरता अपने काम में लगातार होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ राजीव सेमवाल जी, सीधी बात प्रोग्राम में आए, इनके बारे में जाना, इनकी कला के बारे में जाना और कला में चर्चा की। धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे जाए। जय हिंद, जय भारत।